इस क्लास में हम आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बताते हैं। SN2 रिएक्शन की फुल फॉर्म होती है बेटा बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका मतलब होता है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इसकी सेकंड होती है, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलो एल्केन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टू होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू होने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है जो एक अनस्टेबल फॉर्म होती है, वो अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाती है बेटा प्रोडक्ट में। तो इसमें होता क्या है सिंगल स्टेप में कि जो हमारे पास ऐसे हेलो एल्केन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना, कभी भी इसके फ्रंट में अटैक नहीं करेगा इस प्रोसेस में, ये ऑलवेज इन्वर्जन देता है। इन्वर्जन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर हेलोजन अटैच होता है उसके अपोजिट साइड में जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो तो वो हमारा क्या होता है, इन्वर्जन। अगर यहीं पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज इसके बैक साइड में जाके अटैच होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो हेलोजन है वो भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये ऑलवेज इसके बैक साइड में अटैच करता है। ये स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट है। तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि उसमें हेलोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है एक ही टाइम पे और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी बॉन्ड बनाता है। इसका लाइफ टाइम फ्यू सेकंड होता है, ये कभी भी स्टेबल नहीं होती, ये कभी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब कभी बन के नहीं रहती। तो ये अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाती है प्रोडक्ट में। इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाता है और हेलोजन है वो रिमूव हो जाती है। लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड बना लेता है परमानेंट और हेलोजन इसमें से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये प्रोसेस थी SN1 SN2 रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। तो इसमें ध्यान रखना, सिंगल स्टेप प्रोसेस में यही होता है कि एक ही टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसी टाइम पे हेलोजन क्या होती है, रिमूव करती है। इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है कि इसमें दोनों पे डिपेंड करता है, हेलो एल्केन पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी ये डिपेंड करेगा। फिर इसकी आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर पे किस इसमें कौन सबसे फास्ट देता है और कौन सबसे स्लो देता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो हमारे पास तीनों होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये हो गया हमारा टर्सरी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी और ये हो गया हमारा प्राइमरी। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है आपको कि जब ये SN2 रिएक्शन होती है तो इसमें हेलोजन पहले रिमूव नहीं होता, वो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है उसके बाद रिमूव होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो प्राइमरी होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। ऐसा क्या, इसका रीज़न होता है कि देखो हम इसको ऐसे समझा चलते हैं, जैसे हमारा ये सेंटर कार्बन एटम है, तीनों में सेंटर कार्बन एटम है। तो यहाँ पर हेलोजन स्मॉल होता है तो ऐसे अटैच होता है हेलोजन फ्रंट में। तो इसके पास एक एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं और हेलोजन स्मॉल होते हैं। इसके पास दो बल्की ग्रुप है तो उनका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें तीन बल्की ग्रुप होते हैं। अब तीन बल्की ग्रुप, अब न्यूक्लियोफाइल आपको पता है एकदम बैक में अटैक करता है, हेलोजन के क्या करता है, बैक में अटैक करता है। अब देखो इसके बैक में अटैक करेगा तो इसको इजीली स्पेस मिल जाएगा इंटरेक्शन करने के लिए कार्बन से। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दो बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें तीन बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कार्बन के साथ इंटरेक्शन करने पे। इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा कार्बन पे क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्राउडिंग कम होती है उसके चारों तरफ, तो कार्बन के साथ जल्दी इंटरेक्शन कर लेगा।
इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा टाइम करना पड़ता है कि वो कार्बन पे इजीली अटैक कर ले। और इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होता है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होने के कारण तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बल्कि ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वो इसके साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाता, जिसके कारण ये रिएक्शन क्या देगा, स्लो देगा और ये फास्ट देगा। तो आपको पता चल गया सबसे पहले SN2 के अकॉर्डिंग प्राइमरी देता है, सेकेंडरी देता है और टर्सरी देता है। अब इसमें भी एक पॉइंट याद रखो, जितना अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म या रिएक्शन, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ते जाएंगे या एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे, वो रिएक्टिविटी स्लो करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन फास्ट वो देगा जिसके पास कार्बन की संख्या कम है, जितने उसके पास बल्कि ग्रुप कम हो गए उतने ही ज़्यादा वो रिएक्शन को क्या देंगे, फास्ट देगा। तो ये हमारा क्या है, SN2 रिएक्शन।